तो स्वागत है लिख पढ़ के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का। आज हम लोग बात करेंगे बीईटी एग्जामिनेशन के बारे में, जिसको कहा जा रहा है बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है साथियों, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो ये वीडियो उन सभी साथियों के लिए होने जा रहा है जो लोग बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी चाह रहे हैं, जो लोग बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली का इंतज़ार कर रहे हैं। तो उनके लिए एक अपडेट है, अब ये लेटेस्ट अपडेट है कि बिहार में होने जा रहा है बीईटी यानी कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट कहा जा रहा है इसको। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, लिखा गया है क्या कि सहायक प्राध्यापक यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर व गैर शिक्षक कर्मियों की नियुक्ति के लिए जल्द आएगी वैकेंसी। ठीक है, ये कहा जा रहा है। और उसके बाद कहा गया कि 17 तारीख तक प्रतिवेदन भेजने को भी आदेश दे दिया गया। मतलब यूनिवर्सिटीज से जितने भी बिहार भर के यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी उसके अंतर्गत कॉलेजेस हैं, उसमें से वैकेंसीज को मंगवाया जा रहा है कि कितने कितने आप लोगों के यहाँ वैकेंट पोजीशंस हैं फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स, आप लोग बताइए। और उसके बाद बीईटी एग्जामिनेशन कंडक्ट करके इन सभी रिक्त पदों को कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में इन सभी रिक्त पदों को भरा जाएगा। तो ये एक लेटेस्ट अपडेट है जो आपके साथ साझा किया हम लोगों ने। यहाँ पे आपको बता दें कि पुरानी जो रिक्तियाँ चल रही थी उसमें अब जाकर के इंटरव्यू हुआ है। तो ये काफ़ी लंबी, काफ़ी मतलब धीमी रफ्तार से चलने वाली बहाली है। अभी जो पुरानी जो रिक्ति थी उसमें अब जाकर के साक्षात्कार की प्रक्रिया यानी कि जो इंटरव्यू का जो प्रोसेस है उसको शुरू किया गया है। और अब जाकर के बीईटी यानी कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट कराने के लिए कहा गया है। कॉलेजेस से मांगा गया है कि कितना कितना आप लोगों के पास वैकेंसी है बताइए। यहाँ पे आप देख सकते हो विश्वविद्यालय में शिक्षक बनने के लिए देनी होगी लिखित परीक्षा। पहले क्या होता था साथियों, एपीआई, इसके बारे में लोग बात करेंगे, वीडियो में बने रहिएगा। एपीआई के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर्स की बहाली होती थी। ठीक है ना, एपीआई इज अ काइंड ऑफ प्रोसीजर जिसके थ्रू सिलेक्शन प्रोसेस होता था असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए। लेकिन अब इसको जो है चेंज कर दिया गया। अब इसमें क्या होगा, लिखित परीक्षा ली जाएगी। अब यहाँ पे पढ़ सकते हो, इसी साल विश्वविद्यालय और कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति की जाएगी वैकेंसी। नए प्रावधान से होगी 2500 से अधिक सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति। पुराने प्रावधान में बदलाव होगी। 3000 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया। मतलब टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बारे में बात करें तो 2500 प्लस पोस्ट कहा जा रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए आएंगे। तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर के जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। लिखित परीक्षा के द्वारा होगा सिलेक्शन। पहले क्या होता था, एपीआई के थ्रू होता था। एपीआई के बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। सहायक प्राध्यापक और गैर शिक्षक कर्मियों की नियुक्ति के लिए जल्द आएगी वैकेंसी। और इसमें आप पढ़ सकते हो 17 तक प्रतिवेदन करना है। हालांकि बैठक में मुख्य फोकस रिक्तियां हासिल कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने पर रहेगा। और विश्वविद्यालयों से रिक्ति सहित अन्य सभी मसलों पर 17 सितंबर तक प्रतिवेदन भेजने के लिए कहा गया है। तो ये कहा गया है सारे यूनिवर्सिटीज़ को। तो ये एग्जामिनेशन जो होगा बीईटी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसके द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर्स का सिलेक्शन होगा। और ये बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करेगा। कौन है कंडक्टिंग बॉडी? तो बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग कंडक्टिंग बॉडी होगा इस एग्जामिनेशन का। 2500 प्लस सीट्स पे आने की संभावना है, पता हम लोगों को। बात करेंगे एपीआई के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग मैक्सिमम पहले भी और अभी भी किसी किसी स्टेट्स में एपीआई थ्रू ही जो है सिलेक्शन होता है असिस्टेंट प्रोफेसर्स का। ठीक है, अब जाकर के जेईटी भी होने वाला है, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट भी होने वाला है। ये 17 साल बाद होने जा रहा है। झारखंड में 17 साल बाद जेईटी यानी कि झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट होने जा रहा है। और बिहार में अभी चुनाव की सरगर्मियां हैं, इसीलिए बीईटी यानी कि बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट का भी आपको बहुत जल्दी नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अब एपीआई क्या था, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर था। इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं होता था। पहले असिस्टेंट प्रोफेसर्स की बहाली एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर के थ्रू की जाती थी। इसमें क्या क्या चीज़ों को मद्देनजर रखा जाता था, तो ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स आया, पीजी में, पोस्ट ग्रेजुएशन में कितना मार्क्स आया, पीएचडी में क्या परफॉर्मेंस रहा, रिसर्च पेपर, और अगर आपने एज अ गेस्ट फैकल्टी कहीं आपको टीचिंग एक्सपीरियंस है तो ये सब कुछ काउंट होकर के एपीआई बनता था जिसके द्वारा शिक्षकों को सिलेक्ट किया जाता था। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर था जिससे असिस्टेंट प्रोफेसर्स का सिलेक्शन होता था। अब जाकर के बीईटी होगा तो बीईटी
बीईटी में क्या है, बीईटी में आपका 10% जो है वर्क एक्सपीरियंस आपने एज अ गेस्ट फैकल्टी अगर काम किया हुआ है तो 10% आपका उसका आपको मिलेगा प्रायोरिटी। 10% आपने कैसा इंटरव्यू में आप करते हो परफॉर्मेंस, उसके बिहाफ पे आपको मार्क्स मिलेगा। एंड 80% मार्क्स आपका रिटन एग्जामिनेशन जो बीईटी होगा, जिसमें आपको कहा जा रहा है कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इसमें आपको 80% जो होगा मेरिट लिस्ट जो है 80% इससे डिसाइड होगा। तो ये अपडेट था असिस्टेंट प्रोफेसर्स के जो भी एस्पिरेंट्स के लिए। तो ऐसे कंटेंट, ऐसे अपडेट्स के लिए जुड़िए हमारे लिख पढ़ यूट्यूब चैनल के लिए, और आगे भी आप हमारे ऐप के साथ जुड़िए, जिसमें आपको अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए इच्छुक है तो यूजीसी नेट का पूरा कंप्लीट आपको प्रिपरेशन, यूजीसी नेट का पूरा कंप्लीट आपको लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न के आधार पे आपको टेस्ट सीरीज वगैरह मिलेगा लगभग सभी सब्जेक्ट्स के लिए। तो ऐसे कंटेंट, ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी। थैंक यू।